प्रियजन, 28, 29 और 30वें श्लोक का भावार्थ हम समझते हैं। यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत ही प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसके लिए भगवान और अर्जुन की आपसी बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और ये बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इस दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। धृतराष्ट्र ने पहले कहा था और यहां अर्जुन ने भी कहा है, मगर दोनों की दृष्टि में बड़ा ही अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामा का और पांडवा का कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों की मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर की कुटुंबियों की मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ कोई भी न मरे, पर वह तो है हमारे कुटुंबी ही। अब तक दुष्टवा पद 3 बार आया है। यहां पे इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह रह गया, अर्थात दुर्योधन को तो युद्ध का ही भाव रहा, परंतु अर्जुन का तो देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष्य उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब वह स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से ऊपर हो रहे हैं और उनके हाथ में से धनुष्य गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष्य की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष्य आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थ के कारण युद्ध में रहना, खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। जय श्री कृष्ण। Hope you like my video. Please share your feedback in the comment section and also subscribe to my channel. Thank you for watching.